Hello students, welcome to your channel. Today we are going to discuss class 8th NCERT chapter number 6. This is Jody's phone. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, वाई व्हेन एंड वाई डज जोडीज फादर नीड अ रेमेडी. कब और क्यों जोडी के पिताजी को रेमेडी की ज़रूरत पड़ी. आंसर है इसका, पेनी जोडीज फादर इज़ बिटन बाय अ पॉइजनस रैटल स्नेक. तो उन्हें एक पॉइजनस रैटल स्नेक ने काट लिया है. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर ही किल्स अ शी डियर एंड यूजेस हर लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. और डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो क्या करते हैं, वो एक शी डियर को पकड़ते हैं, उसे मार देते हैं और उसके लीवर को यूज़ करते हैं पॉइजन को बाहर निकालने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज जोडी रिएक्ट्स टू द क्रूएलिटी ऑफ हिज फादर. तो जोडी जो है वो अपने पिताजी की इस क्रूएलिटी के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है. जोडी द स्मॉल बॉय टेल्स हिज फादर दैट ही हैड लेफ्ट द फोन अलोन एंड डिफेंसलेस टू डाई. तो जोडी क्या बोलता है अपने पिताजी को कि आपने जो है फ़ोन को अकेला छोड़ दिया है, डिफेंसलेस छोड़ दिया है और अब वो मर जाएगा. सो इट इज़ देयर मॉरल ड्यूटी टू सेव द इनोसेंट एंड हंग्री यंग वन ऑफ द डू. तो इसमें क्या है कि बोलता है कि भाई हमारा एक मॉरल कर्तव्य है कि हम उसको इनोसेंट को और भूखे को, बच्चे को हम बचाएं. हाउ डज पेनी टेक हिज सन्स आर्ग्यूमेंट. तो पेनी जो थे उन्होंने कैसे, अपने बच्चे ने जो है आर्ग्यूमेंट दिया ही अभी पिछले वाले आंसर में, उसको कैसे लिया. तो पेनी एग्रीड विद जोडीज आर्ग्यूमेंट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फोन टू स्टार्व. तो पेनी मान देते हैं इस बात को, जोडी के आर्गूमेंट को, कि ये अच्छा नहीं होगा कि अगर हम उसको, बच्चे को भूखा मरने के लिए वहाँ पे छोड़ जाएं. व्हाट डिड डॉक विल्सन से अबाउट जोडीज सजेशन. तो डॉक विल्सन ने क्या बोला जोडी के सजेशन के बारे में. डॉक विल्सन सेड दैट दे हैड टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग. ही जस्टिफाइड द प्लान ऑफ जोडी एंड पेनी अबाउट द फोन. तो डॉक्टर विल्सन ने बोला कि भाई आपको हर किसी चीज़ का कीमत चुकानी पड़ेगी या पड़ती है, ठीक है. तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया इनके प्लान को. हाँ बोला, हाँ ठीक किया आपने, जो भी आप जिस तरीके से आपने प्लान बनाया ये ठीक बनाया है. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वाई डिड जोडी सी ओनली वल्चर्स एंड काइट्स फीडिंग ऑन द डेड बॉडी ऑफ द डू द सैंड. तो ये जोडी ने क्या वल्चर्स और काइट्स को ही क्यों देखा, जो डेड बॉडी है डू की, उसको खाते हुए. आंसर इसका, द सैंड शोड लार्ज फुटप्रिंट्स ऑफ टाइगर्स और लेपर्ड्स बट दे डिड नॉट ईट अप द डेड डू. क्या होता है कि इन्होंने उधर पे पंजे देखे, लेपर्ड के भी देखे, टाइगर के भी देखे, पर उन्होंने उस मरे हुए डू को नहीं खाया. द रीज़न वॉज दैट द बिग कैट किल्ड एन एनिमल देमसेल्फ टू ईट इट्स फ्लैश. तो इसका रीज़न ये था कि जो बड़ी बिल्ली थी, बड़ी बिग कैट सी, लेपर्ड हो गया या टाइगर हो गया, इन्होंने खुद भी एक जानवर को मारा था खुद खाने के लिए. वल्चर एंड काइट्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे. और वल्चर जैसे कि गिद्ध और ईगल जो होती हैं, ये मरे हुए सड़े गले को खाने वाली होती हैं. दे आल्सो फीड ऑन डेड बॉडीज. तो ठीक है, इसलिए इसने इन दोनों को, काइट्स को और वल्चर को, खाते हुए देखा, क्योंकि टाइगर ने या लेपर्ड ने खुद ही एक जानवर मार लिया था. हाउ डिड जोडी अप्रोच एंड विन द ट्रस्ट ऑफ द फोन. तो जोडी कैसे अप्रोच करता है और फ़ोन की ट्रस्ट को विन करता है. द फोन शुक विद फियर एज जोडी ड्रू नियर. जब जोडी पास गया तो फ़ोन बिल्कुल एकदम घबरा उठा. इट लिफ्टेड इट्स नोज एंड सेंटेड द विजिटर. उसने अपनी नोज को ऊपर किया और विजिटर को सेंट किया. जोडी मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी. तो जोडी ने क्या किया, जाके उधर जाके अपने चारों पैरों पे चल के जैसे कि, और वहाँ जाके उसको अपनी गोद में भर लिया. क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड जोडी फील एज ही टच द फोन्स स्किन. और जब जोडी ने फ़ोन की इसको स्किन को टच किया तो जोडी को कैसा लगा. जोडी फाउंड द फोन्स स्किन वेरी सॉफ्ट एंड क्लीन. तो जोडी ने जो फ़ोन की स्किन को पाया वो बहुत ही मुलायम और क्लीन पाया. ही स्ट्रोक्ड इट्स स्लाइड्स जेंटली एज दो इट वर मेड ऑफ क्ले एंड वुड ब्रेक सून. और उसने क्या किया, उसने उस पर स्ट्राइक किया जेंटली, मतलब उसको पेट किया, जैसे हम पेट करते हैं ना,
किसी अपने डॉग को या बिल्ली को, तो उस तरीके से उसने किया और उसे फील ऐसा लगा कि जैसे ये क्ले का बना हुआ है और ये जल्दी ही टूट जाएगा, मतलब इतना उसको चिकना लगा वो, अच्छा लगा वो। हाउ डिड जॉडी फेड द फोन, तो जॉडी ने उसको कैसे खिलाया? जॉडी डिसाइडेड टू गिव अवे हिज शेयर ऑफ मिल्क टू द फोन, तो जॉडी ने डिसाइड किया कि जो मेरा दूध है वो मैं इस फ़ोन को दूंगा। ही पोर्ड द मिल्क इनटू अ स्मॉल पॉट, और उसने क्या किया, मिल्क को एक छोटे पॉट में रखा या डाला। देन ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड पुट दैम इनटू इट्स माउथ, और उसने क्या किया, फिर अपनी उंगलियां उसमें डुबो के और उसके फ़ोन के मुंह में डाल दी। द फोन सक्ड स्लोली अंटिल द मिल्क वैनिश्ड, और फ़ोन जो है वो धीरे धीरे उसे सक करने लगा जब तक कि दूध ख़त्म नहीं हो गया वहाँ से। वट मैसेज डज द स्टोरी ऑफ द फोन कन्वे टू द रीडर, और कन्वे जो ये स्टोरी है फ़ोन की, ये क्या रीडर को एक मैसेज कन्वे करती है? द स्टोरी हाईलाइट्स टू थिंग्स, ये दो चीज़ें हाईलाइट करती हैं। इट इज़ नॉट फेयर टू किल एन एनिमल फॉर इट्स यूज़ एज अ क्योर, तो ये सही नहीं है कि आप किसी जानवर को मार दें किसी उपचार के लिए। सेकेंडली, वन शुड हैव पिटी एंड लव फॉर द एनिमल्स, और दया भाव होनी चाहिए एनिमल्स के प्रति। ये हैं इसके दो। अच्छा, अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जॉडी परस्यूड हिज फादर टू गो टू द फॉरेस्ट टू ब्रिंग बैक द फ़ोन, तो जॉडी ने अपने पिताजी को किस तरीके से मनाया कि वो जंगल वापस जाएं और उस फ़ोन को वापस लेके आएँ? जॉडी वॉज अ स्मॉल ब्रेव एंड सेंसिटिव बॉय, तो जॉडी जो है वो छोटा, ब्रेव, बहादुर और बहुत ही संवेदनशील बच्चा था। ही वॉज विद हिज फादर व्हेन ही वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक, तो वो अपने पिताजी के साथ ही था जब उनके पिताजी को सांप काट गया था। हिज फादर क्विकली किल्ड अ डो एंड यूज्ड इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन, तो उन्होंने क्या किया था, एक डो को मार दिया और उससे क्या किया, उसके हार्ट और लिवर को निकाला और स्नेक के पॉइजन को निकालने के लिए अपने शरीर से उसे यूज़ किया। जॉडी वॉज हैप्पी टू सी दैट हिज फादर गॉट अ न्यू लाइफ, जॉडी खुश हुआ कि उसके पिताजी को नई ज़िंदगी मिल गई। बट एट द सेम टाइम ही वॉज वरीड फॉर द लिटिल फॉन हु वॉज लेफ्ट अलोन विदाउट इट्स मदर, तो इसके साथ साथ वो उस छोटे मेमने या छोटे बच्चे के लिए बहुत दुखी हुआ जो अपनी माँ के बिना रह गया था। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक द फोन, वो फ़ोन को वापस लेके आना चाहता था। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू अलाउ हिम टू गो टू द फॉरेस्ट टू फाइंड द फोन, तो वो क्या बोला, अपने फादर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वापस जाने दो, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा। ही टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क बिकॉज ही वॉज नाउ ए बिग बॉय, तो उनसे बोला कि मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बड़ा बच्चा बन गया हूँ। हाउ वुड गिव ही वुड गिव द मिल्क टू द फोन, और वो दूध जो है फ़ोन को देगा। ही ऑल्सो सेड दैट इट वॉज अनग्रेटफुल टू लीव द फोन टू स्टार्व, और उसने बोला कि ये ठीक नहीं है कि मैं फ़ोन को छोड़ जाऊँ भूखा मरने के लिए। हिज फादर वॉज अ फिक्स, ही कुड नॉट से नो टू हिज सन, और फादर ने अपने बेटे की बात को मना नहीं कर पाया। एंड फाइनली अलाउड हिम टू गो टू द फॉरेस्ट टू फाइंड द फोन, और फिर उन्होंने अलाउ कर दिया जोड़ी को कि जाओ तुम उसे ढूंढ लो। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हाउ डिड जोडी फीड द लिटिल फोन, तो जोडी ने लिटिल फोन को कैसे फीड किया? जोडी पोर्ड मिल्क इन अ स्मॉल gourd, he dipped his finger in the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth, उसने क्या किया, अभी एक कटोरे में दूध डाला, अपनी उंगलियां उस दूध में डाली और उस फ़ोन के मुंह में डाल दी, जिससे कि वो दूध को सक करने लगा। और वो ही सक्ड ग्रीडीली, और वो जैसे बहुत भूखा होता है उस तरीके से वो ज़ोर ज़ोर से उसे चूसने लगा। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his finger again, and as the phone sucked, he lowered them slowly into the milk. तो उसने क्या किया कि वो धीरे धीरे जैसे उसको दोबारा सक करने लगा, तो उसने क्या किया, उसे मिल्क की तरफ झुका लिया। The phone blew and sucked and snored. It stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his finger below the milk level of milk, the phone was content. तो उसने इस तरीके से उंगलियों की मदद से
फ़ोन को धीरे धीरे वहाँ तक लेके आया, उस कटोरे तक, और उसके बाद उसने जो है दूध पिया। तो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 6 के। दिस इज़ जोडिस फ़ोन के। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल बच्चों। थैंक यू।